और ये खबर किसी हद तक डिस्टर्बिंग भी है। एक शख्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ज़ोहरान ममदानी। तो वो भाई न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी से जो प्राइमरी इलेक्शन जीत गए, यानी कि अब वही डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट होंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क का हाल ये हो गया है। न्यूयॉर्क आप समझिए वो पूरा बड़ा जेएनयू बन गया है। तो अब इनको माना जा रहा है ये तो मेयर हो ही जाएंगे। क्यों? अब आप देखिए 2013 मतलब 12 साल से वहां पे कोई रिपब्लिकन मेयर नहीं हुआ, वहां पे सब डेमोक्रेट मेयर हो रहे हैं। वो क्योंकि वहां पे वो लिबरलिज्म अपने चरम पे है साहब। वहां पे वामपंथ और लिबरल वो नैरेटिव अपने चरम पे है। सब इनके बारे में लेट मी टेल यू समथिंग। ये कौन है? एक मीरा नायर करके हमारी फिल्म मेकर थी, उनके लड़के। इनकी माता जी मीरा नायर, इनके पति जो हैं गुजराती मुसलमान हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो ममदानी साहब दाहिने हाथ पे नजर आ रहे हैं, ममदानी के लड़के हैं। लेकिन जैसा होता है कि अगर माँ या बाप में एक भी मुस्लिम होता है तो बच्चा एक मुसलमान ही हो जाता है, फिर हिंदू उसको नजर नहीं आता, और बल्कि बड़ा एंटी हिंदू हो जाता है सब, बड़ा एंटी। आप सैफ अली खान को देख लें। तो इन्होंने, आप सोचिए इनके कैंपेन चल कैसे रहा है। मैं आपको एक कैंपेन दिखाता हूं जिसमें इनके समर्थक चिल्ला चिल्ला के भगवान राम को गाली दे रहे हैं, और हिंदुओं को, जब मैं दिखाई रहा हूं तो मुझे कहने में क्या हर्ज है, हराम ही कह रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। मैं अंग्रेजी में दे सकता हूं? थोड़ा अपने बारे बोल देना। अच्छा, थोड़ा इनके बारे में। अच्छा, सत श्री अकाल जी, माय नेम इज ज़ोहरान। तो आप देख रहे हैं वो सामने माइक लिए खड़े हुए हैं और पीछे नारा लग रहा है हिंदू कौन है, और नारा लग रहा है हरामी। भगवान को गालियां दी जा रही हैं। ये पूरा इन्होंने अपना खालिस्तानी गैंग भी डेवलप किया है, वो भी देखें। How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Pritam. Pritam? Yeah, Nice to meet you yeah. guys. Nice to meet you. Elections on Tuesday. Yeah, we got you. ये पूरी तरह पाकिस्तानी सर्किट से जुड़े हुए हैं और तमाम खालिस्तानियों के साथ नजर आते हैं। अब आप इसको इस तरह समझें। अभी मैं आपको इनकी एक क्लिपिंग दिखाता हूं। ये क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर ये मेयर बनते हैं तो ये नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क नहीं आने देंगे। नरेंद्र मोदी को दिन रात गाली देते हैं, भारत को, हिंदुओं को गाली देते हैं। आपने सुनी? अच्छा, मीरा नायर हैं कौन, आपको बता दूं। मीरा नायर वो हैं जिन्होंने अपने पैसे कहां हैं, वो उन लोगों में से हैं जो भारत की गरीबी बेच बेच के, सलाम बॉम्बे, वो सिर्फ भारत की गरीबी दिखा दो, तुमको ऑस्कर भी मिल जाएगा, तुमको पैसे भी मिल जाएंगे, उन लोगों में से हैं। तो साहब अब इन्होंने एक बता रहे थे कि साहब मैं तो नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क नहीं आने दूं, और दूसरे उन्होंने ये कहा कि गुजरात में कोई मुसलमान बचा ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने सबको मार डाला। सुने। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. तो मैं आपको बता दूं 2011 में गुजरात में मुसलमानों की जनसंख्या 10% थी, और जो अब बढ़ के करीब करीब 15% हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी ये आप सच्चर कमेटी की बहुत बात होती है, एक जुमला पकड़ लिया, सच्चर कमेटी ने कह दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। जिसको देखिए वही दोहराता रहता है। एक भी शख्स ने सच्चर कमेटी पढ़ने का न पक्ष में न विपक्ष में प्रयास ही नहीं किया। सच्चर कमेटी कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा अच्छी अगर कहीं है तो गुजरात में है, और सबसे बुरी कहीं है तो वेस्ट बंगाल में है और केरल में है। सोचिए, ये सच्चर कमेटी ने कहा है। मैं उन्होंने कहा कि एक एक करके उनके पैमाने, उनका एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, पर कैपिटा इनकम, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, आप देखें। ये लिटरेसी रेट है मुसलमानों का। ब्लू कलर में इंडिया का एवरेज है और रेड कलर में मुसलमानों का एवरेज है। अगला दिखाएं। ये हायर एजुकेशन में आप देख लें, ब्लू कलर में भारत का एवरेज है और रेड कलर में गुजरात का एवरेज है। अगला दिखाएं। ये आपको पर कैपिटा इनकम देखिए, गुजराती मुसलमान की हिंदुओं से ज्यादा है। सुन के आपको शौक लगेगा। हिंदुओं की 644 रुपए है और उनकी पर मंथ इनके, और ये रूरल मुस्लिम की, गांव के मुसलमानों की बात हो रही है, और उनकी 668 रुपए है। इसी तरह आप नीचे देखिए, जो उनके बैंक में पैसे हैं पर व्यक्ति करीब 33,000 रुपए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 13,800 रुपए। तो ये मुसलमानों का
गुजरात में हाल है। और ये बंदा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सारे मुसलमानों को मार डाला, गुजरात में मुसलमान ही नहीं बचे जहां से मेरे अब्बा आते हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा ये आदमी आतंकी और जिहादी होगी। इस तरह सोचिए, ये कहता है कि अगर नेतन्याहू ने यहां कदम रखा तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। वो कहते हैं मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा। पहली बात तो मेयर गिरफ्तार नहीं करता भाई, गिरफ्तार नहीं करता। पर ये न्यूयॉर्क पुलिस फोर्स को भी गाली देते रहते हैं। पूरा वो इन्होंने मामला गड़बड़ा। जो इनका सबसे एक अच्छा, ये उन लोगों में से हैं जो रिवर टू द सी, इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, फिलिस्तीन, एकदम आप प्योर जिहादी आदमी। और ऐसा जिहादी जो केवल इजराइल के खिलाफ नहीं है, जो केवल नेतन्याहू के खिलाफ नहीं है, जो केवल मोदी के खिलाफ नहीं है, जो केवल भारत के खिलाफ नहीं है, जो हिंदुओं के भी खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। अब ये इन्होंने अभी एक नई बात कही, ग्लोबल इंतिफादा। ग्लोबल इंतिफादा, अरे भाई कमाल हो गया। व्हाट इज इंतिफादा? इंतिफादा क्या है? इंतिफादा वैसे तो अपने आप में एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि थरथराना, कपकपाना। एक्चुअली फिलिस्तीन में अलग अलग, वैसे भाई देखिए मैं आपको बताऊं कि कहने को तुम्हारा 10-12 इंतिफादा गिना दिए जाते हैं, पर मोटे मोटे 2 इंतिफादा हुए। एक 1987 से 1993 तक और दूसरा 2000 से 2005 तक। ये इंतिफादा है। पुलिस से, फौज से, पत्थरों से लड़ा जाता है, बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग, छोटे छोटे बच्चों को लड़ना सिखाते हैं। दिस इज इंतिफादा। ये वो इंतिफादा है जिसमें आपको लोगों से अपना मुंह कवर करके और लोगों से लड़ने की और पत्थर चलाने की, आग लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को इंतिफादा कहा गया है। अब आप सोच के देखें कि ये आदमी कह रहा है मुझे ग्लोबल इंतिफादा चाहिए, पूरी दुनिया में इसको ये करना है। जस्ट इमेजिन। इसको लेके इसका बड़ा विरोध भी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा न्यूयॉर्क सिटी का एक अपना कल्चर है। लोग कह रहे हैं क्या सही तो कह रहा है बंदा, क्या गलत कह रहा है। तो वो आप जानते हैं वो लिबरल्स का हाल इतना बुरा है कि वो फांसी लगाने पर आमादा है। तो कहता है आप बताएं न्यूयॉर्क में लाखों मुसलमान, 10% पॉपुलेशन तो सीधे मुस्लिम है, उनकी सीधे मुस्लिम है, बाकी लिबरल्स हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, अरे डोनाल्ड ट्रंप इस आदमी को बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो तो न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ही जीतते ही रहते हैं। तो अगर ये बन जाते हैं तो इन्होंने भी साहब वही करना है जो 3 बार मेयर बन के सादिक खान जहां लंदन को ले गए, उन्होंने एकदम लंदन का बाजा बजा दिया है सादिक खान ने। तो अब लेकिन रो रहे हैं लोग, आप क्या कर लेंगे साहब, उसने तो बजा दिया, उसको तो सर की उपाधि मिल गई। मतलब मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं। एक वीडियो तो ये कि भाई अभी तक ये ममतानी बने नहीं है मेयर, और तब आप देखिए न्यूयॉर्क का आप हाल देखें। मतलब आप टाइम्स स्क्वायर का आप ये देखिए, टाइम्स स्क्वायर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये इनके बनने के पहले ये हाल है कि पूरे टाइम्स स्क्वायर पे पूरा इस तरह कब्जा करके सड़क पे पूरे शहर के बीचों बीच में इस तरह नमाज होती है। और लंदन का तो हाल बहुत ही बुरा है। आपको मालूम है कि उन्होंने क्या हाल कर रखा है, पूरे लंदन में ही ये सब हो रहा है। ये देखिए लंदन ब्रिज से अजान दी जाती है, लंदन ब्रिज पे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, पूरे शहर में यही सब ड्रामा चल रहा है। तो साहब अब ये चलिए, कोई क्या कर सकता है। अगर आपने मनी बना लिया है खुदकुशी का, तो खुदकुशी तो एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए कोई सजा भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं।